हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं पैडेड ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग दोनों। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर ब्लाउज़ है। इसकी बाजू पे वर्क है। इसको हम पहले अलग कर लेंगे, उसके बाद में जो बचेगा उस कपड़े से हमें फ्रंट पार्ट को तैयार करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो बाजू का कपड़ा उसको अलग करना है। उसके बाद में सीखिएगा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाने वाले हैं आज। और उसका देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ में इसका काम होगा। तो गाइस, उसके लिए आपको कंटिन्यू वीडियो देखना होगा। उसी हिसाब से आपको कटिंग करनी होगी। इसी हिसाब से आपको इसका जो मेजरमेंट हमने दे रखा है उसी हिसाब से आप एक बार कटिंग कर लेंगे तो आपका बहुत ही फिटिंग के साथ में ब्लाउज़ तैयार होगा। ये हमने बाजू का कपड़ा अलग कर लिया है। अब हमें इसको अस्तर की कटिंग करनी है सबसे पहले। तो मेन जो कटिंग होती है वो सबसे पहले अस्तर पे ही होती है। मेन जो कटिंग होगी वो अस्तर पे ही होगी। उसके बाद हमें जो मेन फैब्रिक होता है उस पर अस्तर को रख के ही उसकी कटिंग करनी होती है। तो ये हमने अस्तर को बिछा लिया है। अब हमें जो नॉर्मल मेजरमेंट जो लेना होता है उस हिसाब से हमें आपको जो डेली हर वीडियो में हम यही शेयर करते हैं कि आपको किस तरह से ब्लाउज़ की मेजरमेंट लिया हो जाता है। ये हमने सबसे पहले लेना है। ये ऊपर से हमने सीधा कर लिया इस कपड़े को। अब हमें सब टोटल लेंथ लेनी है 14 इंच। हमें तैयार इंच चाहिए 13 इंच में तैयार चाहिए इसको। और शोल्डर उसके लिए आप 32 से 36 38 तक आप 5.5 ले सकते हैं। आर्म होल हमने लिए 6.25 इंच। इसी हिसाब से आपको इसका मेजरमेंट ले लेना है। ये चेस्ट हमने लिया है 8.5 इंच का। 2 इंच हमने इसमें प्लस कर दिया मार्जिन। गाइस, इसमें जो आपको आर्म होल वगैरह दिया है वो आप 32 से 36 38 तक आप 5.5 या 6.25 इंच तक ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, डीप नेक में चलता है ये सब। इस तरह से हमने ये कंप्लीट बैक पार्ट का मेजरमेंट ले लिया है। आर्म होल की जो गोलाई देनी है हमें वो 1 इंच 2 सूता ही देनी है, इससे ज़्यादा नहीं देनी है। वरना इससे ज़्यादा आप जैसे 1.5 इंच भी लगाएंगे तो इसमें झोल आने का चांस रहेगा। इसलिए आप इसी हिसाब से अगर कटिंग करेंगे तो बहुत ही फिटिंग के साथ में आपका ब्लाउज़ बनेगा। ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया, इसको कट कर लेते हैं। उसके बाद हमें जो फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है वो इसी फैब्रिक को रख के, जो हमने कटिंग किया है बैक पार्ट, इसको रख के ही इसको मार्किंग करना। उसमें जो एक्स्ट्रा मेजरमेंट लेना है वो आप देख लीजिएगा किस तरह से हमें एक्स्ट्रा कहाँ से कितना लेना होता है। इसमें हमें एक कट लगा लेना है फिटिंग का, जो हमने 8.5 इंच पे मार्किंग किया था, ताकि हमें पता रहे बाद में जब फिटिंग करें तब। इस तरीके से हमें डबल फोल्ड कर लेना है उसको। और सबसे पहले हमें इसको बंद भाग की तरफ से इसको एज इट इज़ ऐसे ही रखना है और नीचे से 1 इंच बढ़ा देना है। हमें नीचे से 1 इंच बढ़ा देना है इसको। और साइड से कितना बढ़ाना है वो चीज़ आप आगे देखिएगा। इसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद में ये जो हमने बैक पार्ट को रखा है इसको एज इट इज़ ऐसे ऐसे मार्किंग कर लेंगे। और नीचे से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और ऊपर से हमें 1 इंच लेना है। 1 इंच आप किसी भी साइज़ के ब्लाउज़ में ऊपर से हमें 1 इंच ही लेना होता है। और नीचे से जितनी हमारी टक्स भरी जाएगी उतना ही हमें लेना है। जैसे हम इसमें 1.5 इंच का टक्स कर रहे हैं क्योंकि हम पैडेड ब्लाउज़ बना रहे हैं इसको, इसलिए हमें 1.5 इंच ही चाहिए। अदरवाइज़ यहाँ पे आप 2.25 इंच या 2 इंच तक भी भर सकते हैं। इस तरीके से इसको एक बार कटिंग कर लेंगे। ये हमने इसको कटिंग कर लिया है। अब हमें इसकी जो नेक की विड्थ रखनी है वो कितनी रखनी है वो चीज़ देख लीजिए। डीप नेक का हम इस ब्लाउज़ को बना रहे हैं, पैडेड ब्लाउज़ बना रहे हैं। इसमें हम 3 इंच का नेक की विड्थ रख रहे हैं। आप अपने हिसाब से 3.25 इंच भी रख सकते हैं, 2.5 इंच भी रख सकते हैं, बट इसमें 3 इंच का बहुत ही सुंदर हम पान नेक बनाने वाले हैं। सो इसकी लेंथ जो रखे हम 7 इंच, 8 इंच में से 2 सूत कम है, 8 इंच हम रख रहे हैं इसमें। आप 8 इंच में से 2 सूत कम कर दीजिएगा। और यहाँ पे 2 इंच 2 सूत तक आप इसको इस तरह से मार्किंग करके इसमें यहाँ से इसमें गोलाई घुमाएंगे और इस तरीके से इसको 5 शेप दे देंगे। देखिएगा ये 5 शेप हो गई इसको। और ये आप जहाँ तक 6.5 इंच का गोल गले में पहनते हो वहाँ तक का ये नेक अच्छे से फिटिंग होता है। टक्स पॉइंट लेने के लिए आप 32 साइज में 9.5 इंच लीजिएगा। 34 36 में आप 10 इंच में से 2 सूत कम कीजिएगा। ये परफेक्ट फिटिंग के साथ में रहेगा आपको।
और यहाँ से बंद साइड से आपको 4.25 इंच रखना है ऊपर से, और नीचे से रखना है आपको आधा इंच कम करके 3.25 इंच। इसको इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे पहले आर्म होल का शेप बना लेना है। इसको ये चौकोर बॉक्स कर लेना है। यहाँ से हमें 1/2 इंच डाउन करना है फ्रंट पार्ट के लिए। उससे पहले हमें जो टक्स बननी है वो 1.5 इंच पे मार्किंग कीजिएगा नीचे से। शेप देने के लिए आप यहाँ पे फ्रेंच कर्वे का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो कॉर्नर बना है हमारा आर्म होल के लिए उससे मिला देना है, और इस तरह से इसको फ्रेंच कट की इसकी शेप बना देना है इस तरीके से। कैसे थोड़ा सा डार्क नहीं दिख रहा है यहाँ से, तो आपको जैसे बताया ये जो टक्स का पॉइंट लिया था हमने 10 इंच में से 2 सूत कम, वहाँ से आपको आर्म होल का जो गैप था वहाँ से हमें मिला देना। ये दोनों तरफ से हमने जो नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसमें से ऊपर डाउन करना है, वेस्ट की तरफ से भी करना है, नेक की तरफ से भी। ये फ्रंट पार्ट की गोलाई एक्स्ट्रा करना है, हमें 1/2 इंच डाउन कर देना है। इसको इस तरह से छांट देना है। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप इस तरीके से अगर कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज बहुत ही फिटिंग के साथ में बनेगा गाइस। सो ये जो हमने एक्स्ट्रा एक नीचे से 1 इंच ले रखा था उसको वेस्ट की तरफ से कट कर देना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कट हो गया। नेक की हम अभी नहीं करेंगे कटिंग, इसको पेस्टिंग से बनाने वाले हैं। अब हमें करना है इसके लिए जो आर्म बाजू बनानी है, तो बाजू किस तरह से, बाजू के लिए कपड़ा किस तरह से लिया जाता है। सबसे पहले हमें बैक पार्ट को नाप लेना है, ऊपर से 1/2 इंच छोड़ देना है। उसके बाद जो फिटिंग का मार्किंग है हमारा वहाँ तक जाना है। उसके बाद जो हमने चेस्ट में एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है वो प्लस कर देना है। इसमें लेंथ में आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बाजू की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। सबसे पहले हमें 3.5 इंच का डाउन करना है, ये आर्म होल डाउन करना है। 3.5 इंच में करेंगे तो फिटिंग के साथ में बिल्कुल बिना झोल के बनेगी। और लगभग 8 इंच में से 2 सूत कम हमें इसमें मार्किंग कर लेना। उसके बाद में जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन था उसमें मार्किंग कर लेना है। ये आर्म होल की शेप दे देना है। अगर आप इस तरह से नहीं देना चाहते हैं तो आप फ्रेंच कर्वे से भी दे सकते हैं। ये हम फिटिंग के मार्किंग कर लिए हैं। इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हम 1/2 इंच डाउन करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। अब हमें कर लेना है इसकी कटिंग। उसके बाद हमें मैन फैब्रिक की कटिंग करना है। ये देखिए गाइस 3.5 इंच का हमने डाउन लिया है, और ये 8 इंच में से 2 सूत कम इस फिटिंग का मार्किंग है। आप यहाँ पे कट लगा लीजिएगा। इस तरीके से आपको इसका मार्किंग कर लेना है। ये फिटिंग का जो मार्किंग किया था उसको हमें कट लगा लेना है, ताकि जब हम इसको फिटिंग करेंगे तो हमारा बहुत ही अच्छे से फिटिंग होगा। अलग से हमें नाप चोक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें करना है मैन फैब्रिक की कटिंग। तो उसके लिए हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद में हमें जो अस्तर की कटिंग की है उसी तरफ इसको रख के एज इट इज़ जैसे जैसे कटिंग कर लेना है। ये हम खुली साइड में बैक पार्ट को, हम बैक ओपन बना रहे हैं तो खुली साइड में हमने बैक पार्ट को रखा है, और बंद साइड में हमें फ्रंट पार्ट को रखना है। आप एक चीज़ का ध्यान रखें, कटोरी को जब आप रखें तो आप थोड़ा सा उरेब टाइप में रखेंगे तो बहुत अच्छे से रहेगी, ये बनेगी बहुत ही अच्छे से, इसकी फिटिंग के साथ में तैयार होगा ये। तो जब भी आप कपड़ा सेट करें तो पहले सारा मतलब बाजू वगैरह का कंप्लीट करना चाहिए। हमने यहाँ पे बाजू निकाल ली है, इसलिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको, मैन फैब्रिक को आप उतना ही कट कीजिएगा जितना आपने अस्तर में कटिंग किया है। अगर आप बिना पेडेड का ब्लाउज़ बना रहे हैं तो आप इसको एक्स्ट्रा भी कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद जब स्टिच करने के बाद में आप इसको छांट सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे पेडेड ब्लाउज़ बनाना है तो उसके लिए हमें जो फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे वो एज इट इज़ इतना का इतना ही हमें कटिंग करना है। हमें फिक्स कटिंग करना है, क्योंकि ये जो मैन फैब्रिक का जो स्टिच होगा वो अलग होगा और जो अस्तर की स्टिच होगी वो अलग होगी। प्रिंस कट में पेडेड ब्लाउज बना रहे हैं उसके लिए हमें अलग अलग इसको स्टिच करना है, तो हमें उतना ही लेना है जितना हमें अस्तर की कटिंग की है। इस तरीके से आपको इसकी फिक्स कटिंग कर लेना है।
और आपको स्टिच में भी दोनों पार्ट्स में अस्तर के और मैन फैब्रिक दोनों में आपको उतना ही लेना है जितना आपने एक्स्ट्रा लिया है। इस तरीके से आप इसको कटिंग कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इसके जो टक्स वगैरह की इसका जॉइंट है जो फिक्स मिलना चाहिए। ये देखिएगा, जो भी आपका ऊपर नीचे से एक्स्ट्रा निकल रहा है उसको कट कर देना। इस तरीके से हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमें स्लीव्स कट करना है, तो स्लीव्स में हमारा जो मैन फैब्रिक है उसमें थोड़ा कपड़ा कम पड़ सकता है, इसलिए हमें साइड से इसमें थोड़ा जॉइंट करना होगा। उसके लिए आप देख लीजिए, पहले हमें दोनों पार्ट्स को बराबर करके बीच में से कट कर लेना है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जुड़ेगा वो दोनों स्लीव्स में ही जुड़ना चाहिए। एक में जोड़ेंगे एक साइड में तो कट दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा। बाकी कम नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें रखना है इसमें। तो इस तरह से हमारे पास जो बचा हुआ कपड़ा उसमें से सीधी पट्टी निकाल लेंगे और उसको इसका नाप लेते हुए इसमें डबल फोल्ड करके इसके ऊपर रख दीजिए। उसके बाद में जो हमने अस्तर की कटिंग की है स्लीव्स में उसको रखिएगा, और जितना कम पड़ रहा है आप उसने उसी हिसाब से इसको हमें पहले जॉइंट करना हो, उसके बाद में हम कटिंग करेंगे, ये हम बाद में करेंगे। अब हमें इसको स्टिच करना है, तो स्टिच करने से पहले आप एक चीज़ समझ लीजिएगा कि हमें इसका ये पैडेड ब्लाउज़ बनाने वाले हैं, उसके लिए हमें मैन फैब्रिक को अलग जॉइंट करना है और अस्तर को हमें अलग जॉइंट करना है। इसलिए जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें देख लीजिएगा हमें किस तरह से इसको जॉइंट करना है। जो हमारा फ्रंट पार्ट की जो कटोरी है प्रिंस कट है उसको हमें अलग से जॉइंट करना होगा, क्योंकि हम पैडेड ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो उसमें हमें पैडेड को अंदर फोल्ड करना है इसको। इस तरीके से आपको हमेशा जब भी कटोरी को आप जॉइंट करना हो तो नीचे का पार्ट ही आपको नीचे से ही आपको स्टार्ट करना चाहिए, ताकि जो भी छोटा बड़ा कपड़ा हो आपका आर्मोल की तरफ निकल जाए। वैसे होता नहीं है इसमें ज़्यादातर, लेकिन अगर फिर भी अगर बाई चांस अगर आपका थोड़ा बहुत रह के इसमें अगर छोटा बड़ा होता है तो आप इसको जो कपड़ा छोटा पड़ रहा है उसको थोड़ा खींच लीजिएगा, और एक साइड का जो बड़ा हो रहा है उसको थोड़ा लूज़ कर दीजिएगा। इस तरीके से अगर आप इसकी स्टिच करेंगे तो कोई भी कपड़ा छोटा बड़ा नहीं होगा। इसी प्रकार से आपको दूसरा पार्ट भी जॉइंट कर लेना है। दूसरे पार्ट में भी एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप कटोरी को नीचे से जॉइंट करेंगे तो वही फॉर्मूला अपनाइए, जितना आपने दूसरी पहले वाली कटोरी में कपड़े का जो मार्जिन दिया है उतना ही आपको इस तरफ भी देना है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें अस्तर की जॉइंट करना है। अस्तर को भी आप इसी तरह से जॉइंट करना है जिस तरीके से मैन फैब्रिक को किए हैं।
इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया, अस्तर को भी मेन फैब्रिक को। अब हमें ये चीज़ देखना है कि दोनों की स्टिच जो है इक्वल आ रही है कि नहीं है, इनको मिला लेना है, क्योंकि ये छोटे बड़े पार्ट्स नहीं होने चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए ज़्यादा। हम यहाँ पे पैडेड को ऐड करने वाले इसमें, तो पैड जोड़ने के लिए हमें इनको दोनों को बराबर रखना ज़रूरी होता है। इस तरीके से आप इनको मिलाकर देख लीजिए, अगर कोई गैप है थोड़ा बहुत छोटा बड़ा भी है तो उसको और स्टिच करके इसको फिनिश कीजिएगा। पैड यूज़ करने से पहले हमें इसमें नेक बनानी है, तो नेक बनेगी हमारे अस्तर के कपड़े पे, तो उसका देख लीजिए हम किस तरह से बना रहे हैं। ये हमने पेपर पेस्टिंग लिया है, पेपर पेस्टिंग को आप इस तरह से एक बार कितनी लंबाई चौड़ाई है वो देखिए। उसकी विड्थ हमें नेक की रखनी है 3 इंच में, और उसका लगभग 8 इंच से 2 सूत कम हमारी लेंथ में। ये 4 इंच फोल्ड में इसकी विड्थ है, खोलेंगे तो 8 इंच हो जाएगा, और नीचे से हमें ये 9 इंच पे है। इसको हम कटिंग कर लेंगे अभी। तो इससे जो अस्तर पे जो डिजाइन बनी हुई थी बांधने की, हमने पहले ड्रॉ किया था, उसी को एज इट इज जैसे कैसे ड्रॉ करना है। जो बीच में से फोल्ड किया हुआ है पेपर पेस्टिंग को, वो किनारे मिलाते हुए इस पे चौक से इसको ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद हमें वैसे ही इसको कटिंग करना है, 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, या फिर आप जैसे हाफ इंच का भी छोड़ सकते हैं। कटिंग की हुई नेक को इस तरह से अस्तर वाला जो कपड़ा था उस पर हमें इसको चिपका लेना है, और इसकी हमें अभी कटिंग नहीं करना। उसके बाद में ऐसे रखना है इसको, एक बार डबल फोल्ड करके इसको रख के इस पर कटिंग कर लेना है इसको इस तरह से। अब हमें इस अस्तर की कटिंग कर लेना है इसके नाप से, और इसके ऊपर इस नेक को चिपका लेना है।
देखिए फ्रेंड्स, इक्वल साइज में बनी थी ये नेक, एकदम अस्तर से बिल्कुल पेपर पेस्टिंग इक्वल साइज में। ये हमारा मेन फैब्रिक, इसको हमने बीच में से फोल्ड करके चौक से इसको ड्रॉ कर लिया है, ताकि हम जब अस्तर को इस पर जॉइंट करें तो हमारी नेक किसी प्रकार से छोटी बड़ी नहीं हो। इस तरह से इनको कॉर्नर टू कॉर्नर मिलाते हुए पिन अप कर लेना है इसके ऊपर। अब हमें पेस्टिंग का एक पैड छोड़ते हुए इसके ऊपर स्टिच करना है। देखिएगा, इसको हमने छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। तो अब हमें क्या करना है, अस्तर को बाहर की तरफ करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई मारेंगे। अस्तर को हमें बाहर की तरफ करते हुए रखना है इस प्रकार से। ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो कोई भी प्रकार से छोटी बड़ी नहीं हो और नेक एकदम शेप में बने इसकी। या आप पहले फ्रेश करके भी बना सकते हैं, लेकिन ये स्टेप बहुत ही अच्छी रहती है किसी भी प्रकार की नेक हो जाए। ये देखिए गाइस, एकदम बहुत ही प्यारी बनती है इस तरह से जब हम फोल्ड कर लेते हैं तो। अब हमें फिनिशिंग की सिलाई के लिए एक पैड छोड़ते हुए उसके ऊपर स्टिच करना है। कपड़े को खींचते हुए रखना, हल्का हल्का सा फ्रेश या हाथ से प्रेस कर देना ताकि कपड़ा किसी तरह से इकट्ठा नहीं हो। और जिस तरह से नेक की शेप थी सेम उसी शेप में हमें इसको स्टिच करना है, ताकि खींचना नहीं ज़्यादा, वरना नेक छोटा बड़ा हो सकता है, बढ़ सकता है। और देखिए साइज वही बनी है जो हमने निकाली थी, सेम वही डिजाइन है। अब हमें चारों तरफ से सिलाई मारने से पहले हमें इसमें पैडेड यूज़ करना है। तो हमें अस्तर वाले कपड़े पे इस पर पैडेड को अटैच कर लेना है। तो मार्किंग करना है एक बार फिर से हमें। जो हमने 10 इंच में से 2 सूत कम रखा था उसी साइज़ पे हमें एक बार फिर से मार्किंग कर लेना है पैड को यूज़ करने के लिए। इस तरीके से 10 इंच में से 2 सूत कम पर, अगर 32 चेस्ट के लिए बना रहे हैं आप तो 9.5 इंच पे कीजिएगा। बाकी 36, 34, 36 पे बना रहे हैं तो आप 10 इंच में से 2 सूत कम पे कीजिएगा। आप नीचे से भी एक बार इसको इस तरह से मेजरमेंट ले लीजिएगा, ताकि दोनों तरफ से नीचे से भी ये इक्वल होना चाहिए। अब हमें पैडेड को कैसे यूज़ करना है, जो ये बिंदु हमने किया है उसी पे उसको इस तरीके से पैड को फोल्ड कीजिए डबल बार, और इसको बीच सेंटर में इसको मार्किंग कर लीजिए। अब जो मार्किंग हमने किया है उसी मार्किंग को इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए हमें इस पर स्टिच कर लेना है। आप पहले पिनअप भी कर सकते हैं, बाकी ऐसे डायरेक्ट भी आप इस पर सिलाई मार सकते हैं।
सिलाई लगाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप किसी तरह से इसमें ज़्यादा गैप नहीं करना है। ओनली 3 लगभग हमें जैसे हमारी 3 अंगुलियों जितना गैप इसमें बीच में होना चाहिए, दोनों के बीच में इतना गैप होना बहुत ज़रूरी है इस तरह से। और ये बहुत ही अच्छे से बैठेगा। इसका फिटिंग देखिए गाइस, इस प्रकार से पैड हमारा इसमें अटैच हो गया है। अब हमें एक बार इसको बराबर करते हुए इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें कट कर लेना है। ये देखिएगा, इसको जब हमें फ्रेश करेंगे तो बहुत ही प्यारा बैठेगा। सो इस पर हमें कमर पट्टी लगाने से पहले इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें कट कर लेना है। कमर पट्टी लगाने के लिए हमने ये 1.5 इंच का चौड़ी पट्टी ली है, उसको हमने पहले इस तरह से पहले इस पर स्टिच करेंगे, उसके बाद में इसकी अस्तर को बाहर करते हुए एक सिलाई और मारेंगे। सो गाइज, ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके आप शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए गाइस, हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, कैसी लगी हमारी सिलाई, कैसा लगा हमारा ब्लाउज़, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। आप इसको नाप कर देख लीजिएगा। 1/2 इंच ऊपर से स्टिच का छोड़ते हुए हमें इसको तैयार 13 इंच में चाहिए था, और देखिए फिक्स 13 इंच ही आया है, 13 इंच ही।